भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे ऋतुओं के राजा बसंत हैं और देवताओं के बसंत हमारे विष्णु भगवान जी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने किसी भी चौकी पर, अपनी चौकी पर क्या कर लेना है, पीला कपड़ा बिछा लेना है। सरस्वती माता को पधार लेना है, कुशा से जल से पवित्र करके, और वहाँ पर इनको विराजमान कर लेना है। तो हमारे विष्णु भगवान सब देवताओं में बसंत माने जाते हैं, बड़े माने जाते हैं। तो इनका भी हमें अपने लड्डू गोपाल जी, जो आपके घर में राधा रानी हो, जो भी विग्रह हो, आप उनको भी पधार लें। तो मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगी कि हम विष्णु भगवान जी को कैसे स्नान कराएं, मतलब विग्रह का स्नान हम कैसे कराएं। तो और आपके यहाँ यदि सरस्वती माता का विग्रह हो तो उसको भी पंचामृत से स्नान कराना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कब मनाई जाती है बसंत पंचमी, तो माघ मास में शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसको क्या मनाई जाती है, बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो उसके बाद जब पृथ्वी पर कुछ हरियाली नहीं दिखाई दी तो उन्होंने पृथ्वी पर जल छिड़का, जिससे सारे में हरियाली हो गई। तो अब बसंत पंचमी पर आपको क्या करना है, आपने लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाने हैं। यदि आपके पास पीले नहीं हो तो पीले, रेड और ग्रीन इस तरीके के मिक्स कलर के कपड़े हों वो भी आप पहना सकते हैं, क्योंकि पीला कलर पीताम्बर हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है। और पसंद के साथ साथ क्या है, पीला ही बसंत जो है वो भी उसमें भी पीला ही पहनाया जाता है। तो पीले कपड़े का विशेष महत्व होता है। तो इसलिए हम पीले कपड़े अपने लड्डू गोपाल जी को धारण कराएं। तो जो भी विग्रह हैं, आप जब सरस्वती माता की पूजा करें तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर पधार लें। और सरस्वती माता के लिए पीली चुनरी या गुलाबी चुनरी आप रख सकते हैं, और एक चुनरी हम नारियल पर लपेट लेंगे। तो भक्तों, कोई भी पूजा बिना वरुण भगवान के जल में देवताओं का वास होता है तो वो पूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए हम बिना कलश स्थापना के कोई पूजा नहीं होती। तो अब हम कलश की स्थापना कर ली है, तो आप तांबे का या पीतल का कोई भी कलश ले लें, और उसमें एक सिक्का, लौंग, इलायची, सुपारी लेकर ये इसमें कलश में डाल देंगे। और आम के पत्ते या अशोक के पत्तों पर रोली से टीका लगाकर, चंदन से टीका लगाकर और नारियल की स्थापना कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक कटोरी लूँगी इस पर ढकने के लिए, जिसमें चावल रखूँगी, उसके ऊपर नारियल रखेंगे। तो इस प्लेट को मैं यहाँ पर ढक दूँगी और इस पर ले लेंगे हम चावल। तो इसमें मैंने गंगा जल और दुर्वा डालकर इसको कलश की स्थापना कर दी, और यहाँ पर हमने डाल दिए चावल डालकर यहाँ पर कर लिए कलश की स्थापना। और हमने यहाँ पर लगा लेने हैं आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, 7, 5, 7, 11 जो आपका भाव हो वो लगा सकते हैं। तो हम अपने गणेश जी को यहाँ पर तिल का आसन देकर यहाँ पर हम गणेश जी को पधार लेंगे। इस तरीके से हम गणेश जी को पधार लेंगे। तो यहाँ पर हम ये सुपारी पर हम कलावे से लपेटकर गोड़ जमा का रूप बना लेंगे और उनको भी गणेश जी के पास पधार देंगे। तो यदि आपके पास गणेश जी का विग्रह हो पीतल का, सरस्वती माता का, तो आप उनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, और उसमें अष्टगंध वगैरह डालकर और पुष्प गुलाबी डालकर अपनी सरस्वती माता को स्नान करा सकते हैं। पीले पुष्प डाल लें, पंखुड़ियाँ डाल लें, और उससे हम स्नान करा सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप गणेश जी मिट्टी की मूर्ति वाले होंगे या छाया चित्र भी हो, जैसे सरस्वती माता का है, तो उससे भी हम पूजा कर सकते हैं। और जो हमारे लड्डू गोपाल जी, राधा रानी और कान्हा जी, सभी को मैंने यहाँ पधार लिया है।
अब मैं यहाँ पर कर लूँगी। कोई भी पूजा करने से पहले शुद्धिकरण जरूरी होता है, तो अब हम कर लेंगे शुद्धिकरण। अब कुशा से लेकर जल छिड़क कर सभी को हम पवित्रीकरण कर लेंगे, क्योंकि हमसे कोई भी अशुद्धि हो तो उसके लिए हम अपने लिए 3 बार आचमन करके हाथ प्रक्षालित करके और इनको लगाएंगे टीका, रोली का और चंदन का। और गणेश जी को जनेऊ धारण करा देंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी के तिलक लगा देंगे। यहाँ पर भी तिलक लगा देंगे कलश पर, और यहाँ पर हम सरस्वती माता के भी तिलक लगा देंगे, और विष्णु भगवान जी के चंदन से तिलक लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर सभी के, तो आज से ही होली की भी तैयारी शुरू हो जाती है। तो आज हम इनके पास अबीर और गुलाल लगाकर पुष्प भी रखेंगे। तो ये हमने लड्डू गोपाल जी के, राधा रानी के, सभी के हमने तिलक लगा दिया। और इसके बाद हम अपने, और आज की जो पूजा करनी है वो हमने अपने बच्चों के साथ करनी है। तो अपने बच्चों को साथ में बिठा लेंगे, उनके भी रोली तिलक वगैरह कराएंगे, और उनसे भी सरस्वती वंदना का पाठ कराएंगे। और इसमें 5 मोर पंख, क्योंकि मोर पंख बहुत शुभ होते हैं और इस दिन मोर पंख का विशेष महत्व होता है। तो 5 मोर पंख अपने पूजा घर में रख लेंगे। ये जैसे यहाँ ये 5 मोर पंख हैं मेरे पास। और तीसरा मंदिर में रख देंगे हम 1 मोर पंख, और 1 लड्डू गोपाल जी के पास रख देंगे। ऐसे हम 5 मोर पंख, और जहाँ सभी लोग आते जाते हैं एक उस रूम में मोर पंख रख देंगे। तो विद्या देवी सरस्वती बहुत खुश होती हैं। तो जब हम सरस्वती जी की पूजा वंदना करते हैं तो गणेश जी भी और सभी देवता, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भी जब पूजा किसकी की, सरस्वती देवी की है, तो इनकी पूजा की जाती है। तो सरस्वती जी को भी मैंने आसन देकर, पुष्प का आसन देकर इनको पधार लिया, और अब इनके आगे, सभी के आगे पुष्पार्पण कर देंगे। तो मैंने वाइट पुष्प पर गुलाल और अबीर लगा लिया है। तो हम इनके पास, सरस्वती माता के पास और सभी के पास गुलाल और अबीर लगाकर पुष्प अर्पित कर देंगे। गणेश जी के पास भी हमने गुलाल और अबीर लगाकर ये पुष्प अर्पित कर दिया। तो अपने विष्णु भगवान जी के पास, सभी के पास हम गुलाल और अबीर से लगाकर पुष्प अर्पित कर देंगे, और लगा देंगे सभी के इत्र। पांच पुष्प इस तरीके से, जैसे सरस्वती यंत्र होता है, इस तरीके से हम 5 पुष्प अर्पित करके, और यहाँ पर ये गुलाब का पुष्प रख देंगे। अब गुलाल अबीर लगा लिया है हमने। तो इस तरीके से हम पुष्प, और एक रख दिया है मैंने पीला फ्लावर। यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को भी गुलाबी और पीले फूलों की माला पहना दी है। मतलब मैंने सामने रख दिए हैं, क्योंकि पुष्प थोड़े ठंडे ठंडे लग रहे हैं, थोड़ा मौसम, और उस दिन मैं पहना दूंगी इनको माला। तो इनको गले में हम माला, बसंत पंचमी वाले दिन पीले फूलों की माला इनको पहनाएंगे। तो हम सभी के पास फल अर्पित कर देंगे, और हरे फल जो हैं हमारे बुध ग्रह को मजबूत करते हैं। तो इसलिए हम पीले और लाल फल हम अपने राधा रानी के पास अर्पित कर देंगे। तो सभी के पास हम फल अर्पित, तो हम हरे फल में अंगूर भी, जो भी कोई मौसम का फल है वो हम ले सकते हैं और हम भोग लगा सकते हैं। और इसमें पीले चावलों का भोग लगाना है, मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है। और इस दिन हम पूरी पकवान अच्छे से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, जो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो पूरी पकवान जो कुछ बनाएंगे वो अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो विद्या देवी हमारी सरस्वती देवी जो है वीणा की और
नृत्य की बहुत बड़ी देने वाली हैं और विद्या की सबसे बड़ी देवी हंस वाहिनी देवी ये हमारी विद्या देवी सरस्वती हैं। तो हम इनके चरण कमलों को छूकर इनसे ओम सरस्वत्याय नमः, ओम सरस्वत्याय नमः, ओम सरस्वत्याय नमः इस तरीके के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं वो इस पूजा को अवश्य करें और बच्चों को पूजा में ज़रूर बैठाएं। और बच्चों के खिलौने भी हम सरस्वती माता के सामने रखें और पुस्तकें भी रखें। तो पूजा में जैसे बीड़ा हो गई, वाद्य यंत्र जो भी हैं, जो भी बच्चे बताते हैं, आपके गिटार बजाते हैं, जो भी बजाते हैं, जो भी, और एक ले लें आप स्फटिक की माला जो सरस्वती के पास रख दें वो। और जैसे पतंग हो गई बच्चों के लिए, तो कुछ खेल खिलौने भी रखें। ऐसे वाद्य यंत्र भी रखें और खिलौने भी रख सकते हैं और पतंग भी रख सकते हैं। तो ये मैंने खिलौने ले लिए हैं और ये ले लिए मैंने बुक्स। तो आप जिस पर राम नाम लिखते हैं वो बुक भी रख सकते हैं और आप जैसे कहानियों वगैरह की भी रख सकते हैं और जो उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हैं वो बुक्स भी रख सकते हैं और कॉपी भी रख सकते हैं। तो इसका भी पूजन किया जाता है। तो मैं सभी के तिलक लगा रोली से तिलक यहाँ पर पूजा कर लूँगी और कर लेंगे। दीप का भी पूजन करना है। तो इसके बाद हम सरस्वती वंदना आरती वगैरह जो भी हमने सरस्वती की आरती भी कर सकते हैं, सरस्वती वंदना भी कर सकते हैं। तो जो भी करना है वो आप अपने बच्चों से अवश्य कराएं। भोग में पीले चावल रख लेंगे, पीले लड्डू रख लेंगे, ड्राई फ्रूट लड्डू भी रख लेंगे जो भी मिष्ठान होगा तो हम पीले भोग लगाने के लिए यहाँ पर जो भी आपके पास हो वो रख सकते हैं। वैसे भोग पीले लड्डुओं का ही लगता है। और इसके बाद कर लेंगे हम आरती। तो हम करेंगे सरस्वती की आरती। तो हम घंटी बजाकर सरस्वती जी की आरती कर लेंगे। ओम जय सरस्वती माता, स्वामी जय सरस्वती माता, जय सरस्वती विद्या ज्ञान प्रदायनि, ज्ञान प्रकाश भरो, मोह ज्ञान तिमिर का, मोह ज्ञान तिमिर का, जग से नाश करो। ओम जय सरस्वती माता। तो हम पहले गणेश जी की आरती कर लेंगे, सरस्वती जी की आरती कर लेंगे और एक हम बांके बिहारी की आरती कर लेंगे। तो हम 3-4 आरतियां कर लेंगे और उसके बाद हम जोत सभी देवी देवताओं को दे देंगे। तो भक्तों हमने सभी की आरती कर ली है और अब हम जल छिड़क कर जोत को ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम सभी देवी देवताओं को दे देंगे। उसके बाद हम आप पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। पुष्पांजलि अर्पण करूँ ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की इलाज। तो जो पुष्प है वो हम अपनी सरस्वती माता के पास अर्पित कर देंगे। और इसके बाद हम कितना भी कर लें उसके बाद हमसे कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है। तो हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। और हम विद्या से रिलेटेड किताबें भी हम दान कर सकते हैं। तो अपने बच्चों से आरती या सरस्वती वंदना आप अवश्य करवाएं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगाएं विद्या देवी सरस्वती ओम सरस्वती नमः के नाम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।